Hello guys, welcome to SKK Classes NZ again. So today in our video we will discuss about the first topic of the grammar, that is sentence. Okay, after that we will also discuss about the parts of sentence, what are the types of sentence. Okay, so let's start with the definition of the sentence. So what is sentence? Actually में sentence होता क्या है? A sentence is a group of words that expresses a complete thought. It consists of subject, predicate, which work together to form a meaningful unit of communication. ठीक है, जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को मिला के एक सेंटेंस बनता है. ठीक है, और सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो. ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं और उन दोनों का आपस में एक रिलेशन रहता है. ठीक है, for example, if I will give you the one very good example, like Ram is a good boy. ठीक है, अब राम क्या है? ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन, दैट इज नाउन. ठीक है, इज़ अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है. ठीक है, अब किसके बारे में बात कर रही हैं? राम के बारे में बात कर रही हैं, तो राम क्या है आपका? नाउन, और नाउन इज़ अ सब्जेक्ट. ओके, अब इज़ अ गुड बॉय, अब अ गुड बॉय कि राम एक अच्छा लड़का है. गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट. ठीक है, हमने राम के बारे में की है और उससे रिलेटेड बात की है. Okay, so if we take the another example, for example, Nadarjot is going to drive a car. अब Nadarjot क्या है? Name of person. Okay, name of person means noun, means subject. Is going to drive a car. वो क्या करने जा रहा है? ड्राइव अ कार, कि वो गाड़ी चलाने जा रहा है. तो वो ड्राइव अ कार क्या हुआ? प्रेडिकेट. ठीक है, कि मतलब सब्जेक्ट. तो ये दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलके ही एक सेंटेंस बना रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेंटेंस. So here in the picture, one example is given. The cat curled up on the cozy blanket and fell asleep. Cat जो है, ठीक है, वो क्लोजी ब्लैंकेट के ऊपर उसने अपने आप को कर्ल किया और सो गई. अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, हम बात कर रहे हैं कैट के बारे में. ठीक है, कि वो अपने ब्लैंकेट के ऊपर गई और सो गई, फेल अस्लीप. अब फेल अस्लीप क्या हुआ? प्रेडिकेट, राइट. और कैट कर्ल्ड अप ऑन द कोजी ब्लैंकेट, दैट इज योर सब्जेक्ट. So this is how the two like subject and predicate, they both join together and form a complete sentence. So this is the definition of sentence. So now let's discuss the parts of sentence. So now the definition of sentence, that is a group of word that expresses a complete thought. ठीक है, कोई group of word, कोई ऐसा group of words जिसका कोई meaning निकलता हो, कोई मतलब निकलता हो, उसे हम sentence बोलते हैं. Then subject. अब subject क्या होता है? A subject is the part of sentence that names whom or what the sentence is about. Subject क्या चीज़ होती है? Sentence का वो part जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और जिसकी बात हो रही है, दैट इज द सब्जेक्ट. देन कम्स योर प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. अब प्रेडिकेट क्या होता है? कि जो सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ठीक है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय. अब राम क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है. इज़ अ गुड बॉय, कि वो गुड बॉय है, तो गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट है. So this is the main difference between subject and predicate. Now comes the types of sentence. So there are 4 types of sentences are there. Number 1 declarative, number 2 interrogative, number 3 exclamatory, and number 4 imperative. Okay, so let's discuss first one, that is declarative. Declaratives, that is, for example, here the one example is given, I enjoy studying English. So declarative sentence, the sentence which always declares something. ठीक है, कोई भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो इसमें कुछ बताया जाता है
कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें आपकी पॉजिटिविटी नज़र आती है। कोई भी काम मीन्स आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने ये काम करना है या कर लिया है या करने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट सेंटेंस इज नोन एज डेक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, कि मैं इंग्लिश स्टडी करना इंजॉय करता हूँ। कि आप इंजॉय करते हो, क्या इंजॉय करती हो? इंग्लिश। आई इंजॉय क्या है? आई इंजॉय स्टडिंग, दैट इज सब्जेक्ट। क्या आप क्या इंजॉय करते हो? इंग्लिश, दैट इज प्रेडिकेट। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन किसी को इंटेरोगेट करना, किसी को क्वेश्चन करना। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चनिंग, किसी से क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू ईटन लंच? क्या आपने लंच कर लिया है? ठीक है, तो इसमें आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। हैव यू ईटन डिनर? आर यू गोइंग टू द डिनर? आर यू गोइंग टू डू द शॉपिंग? सो जिसमें आप क्वेश्चनिंग किसी से करते हैं, दैट सेंटेंसेज आर नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। एंड नेक्स्ट वन इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी आपकी लाइक इन विच योर फीलिंग्स कैन बी शोन, ठीक है। दैट फीलिंग कैन बी हैप्पी फीलिंग और दैट कैन बी सैड फीलिंग, or you can say that the sentences which can show your happiness, which can show your sadness. For example, what a terrible idea means कितना घटिया आइडिया है, ठीक है। और वाओ वाओ यू हैव वॉन द मैच, कि वाओ आपने मैच जीत लिया है। सो जिसमें आपकी फीलिंग्स शो होती हैं, दैट sentences आर नोन एज exclamatory sentences. एंड लास्ट वन इज़ योर imperative sentences. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर करते हो या फिर किसी को एडवाइस करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हियर वन एग्जांपल इज़ गिवन, डोंट वॉक थ्रू दैट डोर मीन्स इस दरवाजे की तरफ से मत जाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप किसी को एडवाइस भी दे रहे हो और ऑर्डर भी दे रहे हो। या फिर शट द डोर, कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो वो क्या है? ऑर्डर है, तो वो भी इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस है। या फिर डोंट गो दैट साइड, कि उस साइड मत जाओ, सो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ imperative sentence. So this is all about the sentence, the parts of sentence, and various types of sentence. Hope you will enjoy it. Thank you for watching Ask Kiki Classes NZ.